अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात कर लेते हैं पीटीआई के आज होने वाले डी चौक के एहतजाज के बारे में और गुज़िश्ता रोज़ के होने वाले सुप्रीम कोर्ट के 63 ए के बारे में फैसले के बारे में 63 ए के फैसले के बारे में बात करेंगे और पीटीआई के एहतजाज के बारे में। लेकिन उससे पहले एहतजाज के हवाले से एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि आज पीटीआई का एहतजाज है और इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ भी होनी है। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अहम है आज का दिन। जुम्मे का दिन है, वैसे भी पाकिस्तान की सियासत की तारीख में जुम्मे का दिन बड़ा अहमियत का अमल है। और आज जो है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा वाक़यात होने हैं। पहले बात कर लेते हैं 63 ए के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया है कल। 63 ए का 2 साल कबल फैसला आया था, जिसे कल के फैसले ने कल अदम करार दे दिया। 2 साल पहले किस तनाज़र में आया था, पहले थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा कि पहले हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, फिर जो है पीटीआई के परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए। वो किस तरह से बने थे? हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए यही फ्लोर क्रॉसिंग की गई थी कि एक जमात की पॉलिसी के खिलाफ उस जमात का मेंबर किसी भी शख्स को वोट दे सकता है, और वो वोट जो है वो डालेगा और वो दूसरा जो मेंबर है, जो मुखालिफ मेंबर है, वो जीत जाएगा। या कोई भी अमेंडमेंट है या कोई भी कानून साजी है, उसके हवाले से भी सेम रूल है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो गुज़िश्ता जो फैसला था पुराना, जो 2 साल पहले का फैसला था, उसके मुताबिक इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग को जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी करार दिया था। नशिस्त भी चली जाती थी, वोट भी काउंट नहीं था होता उस फैसले के बाद। लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये हक दिया है कि मेंबर अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है, जो कि पीटीआई के बकौल हार्स ट्रेडिंग का जो है वो राह हमवार करेगा। तो ये मामला जो है पाकिस्तान की सियासत में चल रहे हैं, और ये मामला होने के बाद आज का डी चौक का एहतजाज मजीद अहमियत का हामिल हो गया, क्योंकि पीटीआई जो है वो पहले ही डी चौक के एहतजाज की कॉल दे चुकी है। और इस एहतजाज की फ़िज़ा में, जैसा कि आज एहतजाज होना था और कल को ये फैसला सुनाया गया, और इस फैसले के बाद पीटीआई के कारकुनान मजीद इश्तियाल इंगेज होंगे और मजीद जो है वो मामला भड़केगा। मोहसन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस्लामाबाद के अंदर क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके दौरान पीटीआई का एहतजाज हो रहा है, वो भी आपसे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में मलेशिया के वज़ीर आज़म जो है वो आज आए हुए हैं, और मलेशिया के वज़ीर आज़म अपना दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का वक्त भी जो है पाकिस्तान आना है इन दिनों, और उस दौरान ये एहतजाज होना काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। अब फ्लोर क्रॉसिंग के जो है वो पीटीआई के बकौल राह हमवार हो चुकी है, और अब जो है मजीद के सख्त एहतजाज किया जाना है। अली अमीन गंडापुर पहले ये बता चुके हैं कि वो जो है एहतजाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और अपने काफिलों को भरपूर तरीके से लाएंगे, और आगे जो है मशीनरी हटाने वाला वक्त जो है वो होगा, और पीछे जो है मेन काफिला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में चलेगा, और वो भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं आज। उसके अलावा काफ़ी सारा पंजाब से भी कारकुनान जो है वो निकलेंगे। गुज़िश्ता एहतजाज 3 शहरों का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मौसर रहा। उससे पहले रावलपिंडी का एहतजाज आपने देखा। पीटीआई जो है बड़े भरपूर किस्म के एहतजाज कर रही है अपने इस वक्त के मुश्किल वक्त के अंदर, और ये आप देखें कि ये एहतजाज कुछ फ़ायदा भी पहुंचाते हैं पीटीआई को, या फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा पीटीआई को। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हुकूमत भी कह चुकी है कि इस वक्त एहतजाज ना करें तो बेहतर है। अगर इस्लामाबाद के अंदर आप आएंगे तो फिर हमें आप गिला नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पीटीआई अगर एहतजाज कर रही है, जब तक वो मुश्तिल नहीं है, जब तक वो पुरअमन अंदाज से आते हैं, डी चौक पे जाते हैं, डी चौक पे बैठते हैं। हर मुल्क में एहतजाज होता है, हर रियासत में एहतजाज होता है, जैसा कि बरतानिया हो गया, और भी बहुत से ममालिक, सब ममालिक में एहतजाज होता है, लेकिन उसकी इजाज़त दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दी जा रही, तो ये बात गलत है। और जब तक वो इश्तिहार ना फैलाएं, आप लोग भी जो है वो पकड़ धक्कड़ और मार धाड़ से गुरेज करें। और जब पीटीआई जो है वो इश्तिहार दिखाए तो फिर ज़ाहिर है, फिर रियासत का भी फ़र्ज़ है उसे रोकना। जब तक नहीं दिखाते, पुरअमन रहते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है। और इसी के साथ
एक और बात के दफ़ा 144 और कर्फ्यू वगैरह नाफज कर दिया गया है इस्लामाबाद के इलाकों में, और हालात जो हैं वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए यार, लाभ